जो हमने चैप्टर शुरू करा हुआ है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, उसका हम नेक्स्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेट अस अंडरस्टैंड what Dr. Poshita means by this statement. Have you ever missed a meal and how do you feel when you miss a meal? अगर आप खाना नहीं खाते या आपका बाई चांस मिस हो जाता है तो आप कैसा फील करते हैं? वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक। क्या करते हैं? एक तो अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं और एक लेस एनर्जेटिक, हमारे में एनर्जी लगता है कि जैसे लेस है। व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, वाई डू यू थिंक आप क्या सोचते हो? जो मैराथन रनर होते हैं ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस, वो मतलब जब भागते हैं रनिंग करते हैं तो उसके बीच में भी ग्लूकोज पीते हैं और उसके बाद भी आफ्टर अ रेस है वो क्यों पीते हैं? तो वही हम पता करते हैं। ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are the one of the primary sources of the energy. Cereals like, अब ये देखिए wheat है, राइस है, मेज़े है, वेजिटेबल्स है, पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, फ्रूट्स बनाना पाइनएप्पल और मैंगो, सब क्या है? ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, पोटैटो एंड शुगर केन बनाना, स्वीट पोटैटो शकरकंदी को बोलते हैं, राइस है, बाजरा है, मेज़े है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, सारे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। नेक्स्ट है, डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ, जो हम शुगर खाते हैं वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? हम क्यों, जब सर्दी पड़ती है तो हम लड्डू को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? ट्रेडिशनल डाइट में ये चीज़ें आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि वो एक तो बेसन से बने होते हैं, वीट से, या तो उसमें बेसन डलता है या वीट डलता है। वीट फ्लोर मीन्स आटा, और घी आर अमंग, उसमें घी भी बहुत सारा डलता है, जो कि क्या होता है? घी आर द अमंग मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लड्डूज़। एडिबल गम होती है जिसको हम गूंदर बोलते हैं, गूंद भी बोलते हैं, वो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं? विच इज़ कॉल्ड फैट्स। क्या बोलते हैं? फैट्स। जिसमें घी होगा, ऑयल होगा, ये सब चीज़ें किस में शो कर रही जाती हैं? कौन से ग्रुप में? फैट्स में, क्योंकि उसमें सारी वो हैं आपकी नट्स हैं, नट से भी ऑयल निकलता है, सीड्स हैं, गूंद, ये सब चीज़ें किस पे इसमें क्या होता है? फैट्स। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम, फैट्स कहाँ से आता है? प्लांट्स और एनिमल से आता है। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स हो गए, वॉलनट हैं, कोकोनट्स हैं, आलमंड्स हैं, सीड्स है सच एज द पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आर सम सोर्स ऑफ फैट। फैट इज़ अ, ये आप याद रखना, फैट इज़ अ सोर्स ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी से क्या आपको पता चलता है? इसका मतलब क्या है कि जब ऑयल, घी या नट्स या सीड्स हम खाते हैं, वो बॉडी में जाते हैं, तो उससे एक एनर्जी जो सेव होती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, वो क्या है? वो सेव होती है उसी टाइम, उसको इंस्टेंट नहीं होती है, इंस्टेंट एनर्जी नहीं होती है, वो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। येस, माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी और नट्स होते हैं, प्रोवाइड द एनर्जी, हमारी बॉडी को क्या करते हैं? वार्म करते हैं, इसीलिए हम वो किस में प्रेफर करते हैं कि विंटर में खाएं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये बहुत सारे आपको फूड्स दिखाए गए हैं, कर्ड है, आलमंड्स है, कैश्यू नट है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, वॉलनट है, ये सब चीज़ें हैं। अब ये देखते हैं क्या है इनमें। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़।
देयरफॉर दे आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग, क्योंकि अगर हमें वो एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो उनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और आप कुछ कलेक्ट कीजिए जिसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, और हमें ये क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है इनको, कार्बोहाइड्रेट्स को। इसमें आप वो भी कर सकते हैं, जो फैट्स में क्या आ सकता है, फ़िश भी आ सकती हैं, एग्स भी हैं, ऑयल भी हैं, एवोकाडो भी है, ये सब चीज़ें किस में हैं, आपके फैट्स में। नेक्स्ट है पोलर बियर की एक पिक्चर दिखा रखी है, इसमें क्या लिखा है, पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उसके पास बहुत सारा फैट होता है। दिस फैट सर्व्स एज अ एनर्जी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो फैट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी फैट जो होता है स्टोर्ड होता है, तो एनर्जी इसमें भी क्या होता है, एनर्जी सोर्स के लिए फ़ैट होता है। जब वहाँ बहुत सारे मंथ्स में क्या होता है कि बहुत ये पोलर बियर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिना खाए हुए, तो वो क्या करते हैं, एक लंबी उसमें चले जाते हैं विंटर स्लीप में, जिसको हिबरनेशन भी बोलते हैं। तो उसमें वो उसका क्या काम आता है, उस टाइम जो उन्होंने एनर्जी अपने अंदर स्टोर करी होती है तब वो काम आती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। ये आपने बहुत टाइम से हम ये कर रहे हैं टॉपिक कि इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस। अब इसमें आप ले सकते हैं, एक तो पल्सेस है जो मेन है, और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन्स इन लार्जर क्वांटिटी। उनको क्या चाहिए, क्योंकि वो अपना फिजिकल ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो इसीलिए उनको क्या चाहिए, लार्जर क्वांटिटी में क्या चाहिए, प्रोटीन्स, टू बिल्ड देयर मसल्स। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स। अभी उनको कहाँ से मिल सकती है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर द, अगर आप प्लांट से देखेंगे तो पल्सेस हैं, बीन्स हैं, पीज हैं, नट्स हैं, ये सब क्या हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और अगर एनिमल से सोचेंगे तो एनिमल्स के लिए, एनिमल से क्या मिलता है, हमें एग मिलता है, फ़िश मिलती है, मीट मिलता है, और पनीर मिलता है। ये सब क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एनिमल्स हैं, एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन्स रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड, अब हमारे जो प्रोटीन रिच फूड होंगे वो क्या करेंगे, ग्रोथ एंड रिपेयर। दीज आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। अब आपको ये एनिमल से कौन से मिलते हैं, प्लांट से कौन से मिलते हैं, ये आप नोट करेंगे। अब देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है। प्लांट सोर्सेज क्या हैं, बीन, पीज हैं, ग्राम्स हैं, मूंग है, दाल है, ये किडनी बीन्स हैं, सोयाबीन्स हैं, और फिश, पनीर, ये सब किस में आते हैं, एनिमल सोर्सेज में। अंडरस्टूड, गॉट इट। नेक्स्ट है द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट। हमारी डाइट में एक जो हम जितना हमें चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो हमें लेना चाहिए। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मशरूम के बारे में। हैव यू एवर सीन मशरूम्स। आपने मशरूम देखी हुई हैं, बहुत सारी मशरूम्स मार्केट में भी मिलती हैं, बट दे ग्रो मोस्टली इन द, कहाँ मिलती हैं वो, डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट जहाँ पानी होता है बहुत, उसमें वो मिलती हैं। लेकिन हर एक मशरूम क्या होता है, एडिबल नहीं होती हैं। तो जो एडिबल मशरूम्स होती हैं वो गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन होती हैं। सारी मशरूम्स को हम नहीं खा सकते हैं। जो एडिबल मशरूम्स है उसको एक क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली लाइफ डाइट? लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सम फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग 2 केसेस। अब 2 केसेस हैं, हम केसेस पढ़ते हैं क्या क्या है। इन द अर्ली टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयज सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स। अब मसूड़ों में कई बार क्या होता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। अगर ये सब काम होते हैं, दोनों काम, अपने मसूड़े जो होते हैं
तो ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 की बात बता रहा है, स्कॉटिश एक फिजिशियन था जो जेम्स लिन ऑब्जर्व दैट द सेलर्स हु कंज्यूम्ड लेमन, उन्होंने क्या करा, जब लेमन और ऑरेंजेस वो करे कंज्यूम करे, मतलब लिए खाए, तो रिकवर्ड फ्रॉम दी सिम्टम्स, तो वो क्या हो गए, उस चीज़ से रिकवर हो गए, जो उनको मसूड़ों में दर्द हो रहा था उससे वो ठीक हो गए। तो ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, उससे डिजीज़ होती कौन सी है, उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी। क्या बोलते हैं, स्कर्वी। ये याद रखें, ये आपको आगे भी विटामिन में भी चार्ट में भी दिखाया जाएगा। मतलब ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स आर एक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ कॉल्ड द स्कर्वी। इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, लेमन्स एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1, व्हाट क्योर्स स्कर्वी, लेमन्स एंड ऑरेंज हेल्प इन द स्कर्वी एंड द स्कर्वी इज ऑल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी जो होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की जब कमी होती है तो लेमन और ऑरेंजेस इज गुड सोर्स। विटामिन सी प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट्स, आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये सब जो खट्टे होते हैं थोड़े से, उनको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। ऑरेंजेस हेल्पिंग इन दिस डिजीज़, इस डिजीज़ में ये काम करेंगे। नेक्स्ट है केस 2 चलते हैं। केस 2 में क्या बता रहा है, इन द 1960s में क्या हुआ, इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट द अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालय रीजन, क्या बढ़ रही थी, हिमालय रीजन में पॉपुलेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। अब जैसे ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये पिक्चर में दिखा रखा है, उसकी गर्दन में क्या हो रहा है, एक स्वेलिंग सी हो रही है इन फ्रंट ऑफ द नेक, ये सिम्टम्स हैं प्रिवेलेंट एज द गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट। उन्होंने क्या करा, उसके लिए उन्होंने एक सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट जो था उसमें क्या करा, विद आयोडीन, हमें क्या होना चाहिए, आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए। और फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट, उन्होंने एक प्रिपेयर करा आयोडाइज सॉल्ट। कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट से विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम। अब जब उन्होंने ये खाया सिम्टम्स आयोडाइज सॉल्ट खाया तो उनके क्या हो गए, सिम्टम्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए इसके, मतलब वो बीमार वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। दिस सिम्टम्स वर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किस लिए होते हैं, आयोडीन। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो क्या होता है, ये आपको स्वेलिंग और ये सब नेक में हो जाती है। एंड रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज़ द सिम्टम ऑफ डिजीज। इससे डिजीज़ क्या होती है, गॉट्रे, क्या होती है, डिजीज़ का नाम है गॉट्रे। ये आप याद रखिए, ये कब होती है, जब क्या हो जाती है हमारी नेक में, फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रीवेलेंट, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सिम्टम्स होते हैं इसके, केस 2 में। अब नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2, यू मे हैव लर्नड अबाउट द आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू द न्यूज़पेपर। अब हमें कहाँ से पता वो होता है, न्यूज़पेपर हैं और क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट है। व्हाट डज इट मीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्स विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। उसमें क्या होता है कि जितनी आयोडीन की क्वांटिटी चाहिए वो उसमें होनी चाहिए, तो वो पैकेट पे लिखा होता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोर टू नो, सॉल्ट फार्मिंग इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम Agrias. They practice salt farming in the Little Run of Kutch and other parts of the Gujarat. For 8 months they live in the extreme heat. मतलब पूरे 8 महीने वो extreme heat of the desert and work very hard to get salt from the sea water. ये दिखा रहे हैं, मतलब उन्होंने इतनी वर्क हार्ड करी है कि उसमें उन्होंने, मतलब डेजर्ट में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, तो उन्होंने उसमें वर्क हार्ड करके क्या करा है, सी वाटर में से सॉल्ट को निकाला है, सॉल्ट लिया है। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट योर अदर फूड कंपोनेंट्स एंड प्रोटेक्ट योर बॉडी। अब नेक्स्ट करते हैं, लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। एक सर्वे कर रहे हैं, उसमें स्टडी करना है, चार्ट में एक्सप्लोर करेंगे कि फंक्शंस क्या हैं, वेरियस सोर्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या हैं,
तो सिम्टम्स क्या होते हैं डिजीज़ के, कैसे कौन से फूड से कौन से फूड की कमी से कोई विटामिन की प्रॉब्लम होती है। अपने नेबरहुड में जाएं और इंटरेक्ट करें पीपल से, सिम्टम्स देखें उनके अलग अलग, और फिर सिम्टम्स डाइट में क्या चीज़ आप ले रहे हो और क्या नहीं लेनी चाहिए, किस चीज़ की डेफिशिएंसी डिजीज़ है, किसका डिसऑर्डर है। सुझे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपका विटामिन चार्ट। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें आपके दे रखा है फर्स्ट है फूड कंपोनेंट्स, कौन कौन से विटामिन हैं, ये हमें क्या करते हैं, डिजीज़ से बचाते हैं, फाइट करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। विटामिन कोई भी लेंगे, फंक्शंस हैं इसके, ये सम सोर्सेज हैं, हमें क्या खाना चाहिए, और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है कि क्या होता है, और सिम्टम्स हैं, क्या सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। फर्स्ट चलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए में क्या है, कीप्स आइज़ एंड स्किन हेल्दी। फंक्शंस क्या होते हैं, विटामिन ई से हमारी आइज़ क्या रहती हैं, हेल्दी रहती है, स्किन और आइज़। इसके लिए हमें खाना क्या चाहिए, पपाया, कैरेट, मैंगो, ये 4 चीज़ें दे रखी हैं। और डेफिशिएंसी क्या होती है, लॉस ऑफ विज़न, हमें कम नज़र कम आना शुरू हो जाता है, पुअर विज़न है, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। मतलब विटामिन ई जो है वो किससे रिलेटेड होती है, आइज से और स्किन से। उसके बाद है आपका विटामिन B1। इसमें क्या है, कीप्स हार्ट हेल्दी एंड स्पोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो उसके बाद है आपका, अब क्या लेना क्या चाहिए, लिगुमस है, नट्स है, लिगुमस क्या होती है, फलियाँ होती है एक तरह की, नट्स है, होल ग्रेन्स है, सीड्स है, मिल्क है, प्रोडक्ट्स है, बेरी बेरी इससे कौन सी होती है, बेरी बेरी होती है डिजीज़, और स्वेलिंग आ जाती है, और बर्निंग सेंसेशन होता है फीट और हैंड्स में, और ब्रीथिंग में ट्रबल भी होती है। ये विटामिन B1 के सिम्टम्स हैं। अब विटामिन सी क्या है, हेल्प्स बॉडी टू द फाइट डिजीज़, आंवला, गावा, ये सब दे रखा है आपको। खट्टी चीज़ें लेनी चाहिए, आंवला हो गया, गावा हो गया, ये इससे स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग गम्स है, ये हमने पढ़ लिया है, अभी पढ़ा है। उसका विटामिन डी है, विटामिन डी किससे होती है, हमें सनलाइट लेनी चाहिए, हेल्प्स बॉडी ऑब्जर्व कैल्शियम फॉर बोन्स, ये हमारी कैल्शियम के लिए, मतलब बोन्स के लिए अच्छी होती है, उससे हमें कैल्शियम होती है। और सनलाइट और मिल्क, बटर, फिश, ये सब चीज़ें होती हैं। रिकेट्स इससे होने वाली बीमारी है, और सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स हैं, इससे क्या होता है, बेंड बोन्स हुआ। उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम और कैल्शियम कीप्स, ये भी बोन्स और है, उसके लिए टीथ को हेल्दी रखता है, इसके लिए सोया मिल्क और कर्ड पनीर अच्छा होता है। बोन्स और टूथ डिके होता है, वीक बोन्स हो जाती हैं, टूथ डिके हो जाता है। उसके बाद आयोडीन है, आयरन है, 3 चीज़ें हैं ये जो मिनरल्स हैं, 3 मिनरल्स होते हैं, आयरन, आयोडीन और आयोडीन भी हमने करा है, इससे क्या होता है, गोइट्रे होता है, और आयरन से क्या होता है, एनीमिया होता है, और वीकनेस हो जाती है, अपनी ब्रेथ उसमें शॉर्टनेस हो जाती है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बीटरूट खाना चाहिए, टेबल आप देख सकते हैं, डेफिशिएंस। उसके बाद नेक्स्ट है, आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है फ्रॉम फिगर, यू हैव लर्न द विटामिन ए, ये सब विटामिन दे रखे हैं, मिनरल्स एंड कैल्शियम आर 2 ग्रुप्स ऑफ द फूड कंपोनेंट्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेज। हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ डिसऑर्डर, कैसे कर सकते हैं, इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अगर विटामिन ए की हमें प्रॉब्लम है तो हमें ये चीज़ें खानी चाहिए, पपाया खाना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, मैंगो खाना चाहिए। और विटामिन B1 की है तो इसमें आप पनीर ले सकते हैं, पम्पकिन सीड ले सकते हैं, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद अगर अभी बताया विटामिन सी में खट्टी चीज़ें लेनी है, टमाटो ले लो, ऑरेंज, आंवला, गावा, लेमन। और विटामिन डी की अगर होगी तो हमें फ़िश, मिल्क और बटर, एडिबल मशरूम्स खा सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ एंड हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड मेंटेन वेरियस बॉडी फंक्शंस आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है अगर हम कोई भी फूड कंपोनेंट्स कोई भी लेते हैं और वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, एनर्जी, और क्या करता है, हमारी ग्रोथ करता है, और रिपेयर करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें, किससे प्रोटेक्ट करेगा, फ्रॉम डिजीज़ एंड मेंटेन वेरियस बॉडी फंक्शंस, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड, अब हमने बता दिया क्या क्या होता है, हमें अभी पढ़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, फैट्स पढ़ा है, विटामिन और मिनरल्स पढ़े हैं।
ये सब क्या होते हैं, इनमें सब में न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग तरह के। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, हमें क्या बोलते हैं इनको, प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि हमें ये डिजीज़ से बचाता है, फाइट करना सिखाता है। और दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज यू टू हैव यू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, होल। ये देखो आपको बता रखा है हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं हमें, कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ रेगुलरली। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्स ऑफ द विटामिन। अभी हमने देखा है अभी मिनरल्स और विटामिन, ऑल्दो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, हर चीज़ एक लिमिट में चाहिए हमें। दे आर एसेंशियल टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। वट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन अ रॉ एंड कुक्ड? रॉ एंड कुक्ड में क्या डिफरेंस है? हैव यू एवर नोटिस दैट द वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर्स और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्पी देन व्हेन कुक्ड? सही कह रहा है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग द कुकिंग ड्यू टू द हाई हीट। वुड इट नॉट वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट? हमें क्या करना चाहिए, वॉशिंग कट, उसको अच्छे से कट करना चाहिए। पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर हम उसको पील्स करते हैं, जैसे एप्पल बिना पील करे भी खाना चाहिए। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं उनको भी हमें विदाउट पील करे खाना चाहिए। तो उन्हें अगर उनको वैसे खाते हैं छील कर, तो उनके क्या हो जाता है, विटामिन लॉस हो जाते हैं। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी थ्रोली वॉश्ड बिकम कंजम्पशन। मतलब खाने से पहले, करने से पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए। उसको पीसेस कर करके नहीं काटना चाहिए, जब आप उसका पील करते हैं उसी टाइम उसको वॉश कर लेना चाहिए, या पील से पहले कर लेना चाहिए। डू यू obtained ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? नो मैदू। न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी obtained फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। वो कह रहा है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, वो इससे पूछ रहा है। तो वो कह रहा है नो मैदू, मतलब उसको वो आंसर दे रहा है कि वो क्या है, जो वाटर है, जो सी वाटर से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, तो वो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता है, तो इसीलिए उसका आंसर दे रहा है नो। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी ओपन एक्सप्लोरर्स टू द सनलाइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन द डाइटरी फाइबर्स। फ्रूट्स और क्या होते हैं, इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल आर अवर फॉर अस। हमारे